तो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, जो हमने 2 आर्टिकल्स कर रखे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्शन की। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगी, बाकी आपको मैं सेंड कर दूँगी, खुद करोगे आप, ठीक है जी। तो फर्स्ट है जो उसमें हम बेसिकली ये फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम निकाला था फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, ठीक है, वो वेलोसिटी के लिए। तो फर्स्ट जो हमारे पास है उसने बोला है दी 2 टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर सॉरी। तो एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है, ए बी 2 बिल्डिंग्स हैं जिनमें जो डिस्टेंस है वो 180 मीटर्स का है ईच अदर, मतलब फ्रॉम ईच अदर। विद वट वेलोसिटी मस्ट अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। उसने बोला कि एक बिल्डिंग है, जो एक बिल्डिंग के जो 55 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक विंडो है, तो विंडो में से कितनी वेलोसिटी के साथ हम क्या फेंकेंगे, एक बॉल फेंकेंगे, ठीक है, कि वो क्या पहुंच जाए दूसरी बिल्डिंग के ग्राउंड पे पहुंच जाए, ठीक है, ठीक है। सो दैट इट एंटर्स अ विंडो 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड इन अ सेकेंड विंडो की जो 10.9 मीटर अबव एक विंडो है, ठीक है, उसके ऊपर ये पहुंच जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले देखो वर्टिकल डिस्टेंस है जो वो कितना है बिटवीन 2 विंडोज, तो ये है 55, ठीक है। तो इसमें से अगर ये निकाल दूँ 10.9, क्योंकि हमने सिर्फ विंडो वाला देखना है, तो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक विंडो है जो 55 है, तो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक वाली विंडो जो है 10.9 है, तो टोटल जो नेट डिस्टेंस बचेगा वो बचेगा 44.1 मीटर। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर हम देखें कि टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अगर देखें तो यू वाई आपके पास क्या है, 0, क्योंकि हमने क्या किया, हम हमेशा पहले भी मैंने आपको बोला था कि हम विद इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगी, देखो अगर इस तरफ थ्रो कर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो हम विद वेलोसिटी यू थ्रो कर रहे हैं, ना कि यू वाई, ठीक है। तो यू वाई आपके पास रहेगा 0, ए वाई मतलब जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है हमने, वाई आपको जो नेट डिस्टेंस है आपका वो आपको पता चल गया 44.1 मीटर है। तो ये अच्छा, अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो वर्टिकल के लिए तो आपको वर्टिकल वाली जो इक्वेशन है वही यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, वाई की वैल्यू आपके पास पता है आपको, टी यू वाई है आपके पास 0, 1/2 एज इट इज़, ए वाई क्या रहेगा 9.8। अब देखो ए वाई जो 9.8 हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अगर नीचे की तरफ कोई चीज़ आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट उसने बोला है कि उसने बोला ना कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो नीचे आएगी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस उसने पहली लाइन में दे रखा है कि वो एक दूसरे से 180 मीटर डिस्टेंस पे हैं, तो 180 डिवाइड बाय टाइम निकाला 360 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट है जो उसने बोला है अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव। तो 490 मीटर पर मतलब हाइट उसको तो पता चल गई हमें 490 है, एंड अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है यू 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर किसके अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टली का मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यू एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक एक लाइन पढ़ो, वैसे वैसे लिखी चलो कि क्या क्या आपको दे रखा है। उसके बाद देखो निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, ये तो मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी प्रोजेक्टिल मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं, डील करते हैं, उसमें एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट रखते हैं। तो टाइम निकालना है हमने और स्पीड निकालना है। देखो एच दे रखा है, यू एक्स दे रखा है, ए वाई पता है आपको, ए एक्स नहीं पता आपको। तो देखो टाइम निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने देखा था कैसे निकालते हैं, √2h/g, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। तो एच आपको पता है, जी पता है, ठीक है। उसके बाद वी एक्स अगर निकालना है वेलोसिटी, फाइनल वाली वेलोसिटी, वो तो इनिशियल वाली वेलोसिटी थी ना, अगर फाइनल वाली निकालनी है तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी निकाल सकते हैं। अब देखो यू एक्स आपके पास 15 है, ठीक है, प्लस ए एक्स क्या है 0, क्योंकि अगर मैंने आपको बोला था कि अलॉन्ग अगर एक्स एक्सिस जा रहे हैं तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हम क्या लिख के चलते हैं, यूनिफॉर्म, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी 0, तो सिर्फ 15 मीटर है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वी वाई सिमिलर निकालोगे, तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालनी है तो √vx स्केयर प्लस वी वाई स्केयर, तो इसका दोनों को सम करके स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ दिस।
ठीक है। वेलोसिटी देखो दे रखी है हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी, तो मतलब यू एक्स दे रखा है आपको, यू वाई 0, ठीक है। ए वाई आपके पास 9.8, क्योंकि ऊपर से नीचे आती है तो वो पॉजिटिव, तो ए एक्स क्या है 0। फिर वही रीज़न की वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ए एक्स क्या रहेगा 0। तो हॉरिजॉन्टल मोशन निकालना है तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी निकालोगे। अगर वर्टिकल निकालना है तो यू वाई प्लस ए वाई टी निकालना है। तो दोनों वेलोसिटीज निकालने के बाद, ठीक है, आपके पास आ जाएगा, देखो यहाँ से आपके पास वी एक्स वी वाई दोनों आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, 19.6 यू एक्स टी 19, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से टाइम निकाला। अगर देखो आपको डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो आप टाइम तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखो उसके बाद उसने बोला है क्या बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर विद वेलोसिटी दिस। हॉरिजॉन्टली है तो बार बार वो बोल रहा है हॉरिजॉन्टली, तो मतलब यू एक्स आपको दे रखा है, ए एक्स 0, टाइम उसने बोला है कितना दे रखा है 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी है बॉल की आफ्टर 0.2 सेकेंड्स। तो देखो पहले तो वेलोसिटी ये निकालेंगे वी एक्स, यू एक्स आपको पता है, ए एक्स पता है, टी पता है, यहाँ से वी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अगर वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन लें तो यू वाई आपका हमेशा ही 0, ठीक है। ए वाई 10 मतलब 9.8, अगर नहीं भी गिवन है तो 9.8 लेके चलोगे अप्रोक्सीमेटली। अगर गिवन है तो जहाँ पे जी की वैल्यू 10 दे रखी है तो जी की वैल्यू 10 लेके चलोगे, ठीक है। टी दे रखी है 0.5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपके पास वी वाई भी आ गया, वी एक्स भी आ गया, तो यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगी। अगर उसने डायरेक्शन पूछा है, ठीक है, अगर डायरेक्शन पूछा हो तो आप क्या निकालोगे, टेंजेंट बीटा, दैट मीन्स पी ओवर बी मतलब वी वाई ओवर वी एक्स। ये सारे हमने आर्टिकल में ड्राइव करे हुए हैं, इनको बार बार ड्राइव करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5th और न्यूमेरिकल नंबर 6th 7, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स हैं जो वो आप खुद करोगे, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हमने जो कल मैंने आपको वीडियो सेंड की थी वो वाली सारी चीज़ें हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद देखो उसने बोला फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है जहाँ पे उसने बोला हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ये, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये। तो इसमें देखो यू स्केयर के साथ यू स्केयर कैंसिल, जी के साथ जी कैंसिल, ये वाला 2 इस वाली साइड आ जाएगा। तो आपके पास नहीं भी आएगा तो साइंस के थीटा बाय 2 रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया, साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दी, क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि यहाँ से एक साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा ही आपने निकालना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उसने बोला है बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एक बुलेट है, एक 30 डिग्री के एंगल पे फायर करिए, मतलब थीटा आपको गिवन है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। तो जो रेंज है वो दे रखी है इतनी, अवे मतलब दूर मतलब डिस्टेंस मतलब रेंज, ठीक है। तो 3 × √3, तो इसको मीटर्स में चेंज कर लिया। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यूज़ किया साइन 2 थीटा बाय जी है, बट रेंज तो गिवन ही है, ठीक है। तो उसने निकाला क्या, बोला क्या निकालने को, हमने निकालना है कैन वी हिट अ टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसने बोला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, जो एंगल 30 डिग्री दे रखा है उसको चेंज करके क्या हम उसको यहाँ तक हिट कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ से यू स्केयर बाय जी, ठीक है, साइन 2 × 30 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। साइन 60 डिग्री कितना, √3/2, तो आपके पास यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है। उसने बोला दी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है जो यू स्केयर बाय जी है, जो वो किसके बराबर आ गई 6 किलोमीटर की, विच इज़ लेस देन 6 √2 किलोमीटर, ठीक है। दस दी बुलेट विल नेवर हिट द टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। तो उसने बोला है कि उसने पूछा था कि इतने डिस्टेंस से हम उससे हिट कर सकते हैं, तो उसने बोला कभी भी नहीं, क्योंकि जो डिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज ही 6 किलोमीटर है, तो उसको हम 6 √2 तक तो फेंक ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक गई 6 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 7 किलोमीटर तक रेंज चली जाती तब हम इसको हिट कर सकते थे इतने डिस्टेंस तक, बट जो रेंज मैक्सिमम इतनी है 6 किलोमीटर, तो इसको यहाँ तक हिट करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ से देखो
उसने बोला है हाउ मच हाई above the ground a man can throw a ball if he is able to throw the same ball up to maximum distance of 60 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दे रखा है 60 मीटर। तो मैक्सिमम वैसे कितना होता है आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाय जी। तो यू आर मैक्सिमम दे रखा है यू स्क्वायर बाय जी, यहाँ से आपको इसकी वैल्यू आ गई। तो वर्टिकल अगर हाइट निकालें या मोशन निकालें यू वाई इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो माइनस जी हो जाएगी, ठीक है। वी वाई आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी फॉर सम टाइम जीरो। मैंने आपको बोला था जब भी कोई ऊपर चीज़ जाए फॉर सम टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। तो हाइट उसने एच अटेन कर ली। तो ये फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वी वाई स्केयर, मतलब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, तो वो ये यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। एस मतलब जो डिस्टेंस मतलब एच, ठीक है। तो आपके पास एच आ गया 30 मीटर। नेक्स्ट से जो ये न्यूमेरिकल्स हैं जो वो सिमिलर न्यूमेरिकल्स हैं, ये 13 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक, ठीक है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँगी बेटा, तो ये आप खुद पढ़ोगे। उसके बाद ना हम एक आर्टिकल देखते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन वाला। चलो आर्टिकल ये वाला बाद में ही करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो ये न्यूमेरिकल्स मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं एज न्यूमेरिकल, ये सॉल्व करने हैं आपको। इनके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, स्क्रीनशॉट्स नहीं पिक्स ही सेंड कर दूंगी। तो वो आप सॉल्व करना, ट्राई करना आज के दिन सॉल्व करने की, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक है जो वो शुरू करेंगे, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है जी।